नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। प्रवासी मजदूरों को बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिलेगा गैस कनेक्शन, पीएम मोदी ने की घोषणा। पीएम मोदी ने आज कहा कि उज्ज्वला योजना ने देश के जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा, केंद्र ने हमसे नहीं पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र ने हमसे ऑक्सीजन से जुड़े मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं मांगी, लेकिन हम इसको लेकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। देश में पिछले 7 दिनों से आए कोरोना के मामले में आधे से अधिक केस केरल में दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते देश में आए कोरोना के मामलों में से 51.51% केस सिर्फ केरल में दर्ज किए गए हैं। कश्मीर दौरे पर भावुक राहुल गांधी बोले, मेरे अंदर भी कश्मीरियत है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी एक कार्यक्रम के दौरान भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी कश्मीरियत है। श्रीनगर में आतंकियों ने सेना को लक्ष्य करके फेंका ग्रेनेड, सड़क पर फटने से एक नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में सेना को निशाना बनाकर किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक घायल हो गया। बता दें कि आतंकियों ने जो ग्रेनेड फेंका था वह सड़क किनारे ही फट गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी थीम, मेडल विजेता खिलाड़ी भी होंगे शामिल। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होगी। समारोह में ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी शामिल होंगे। देश भर में एनआरसी लागू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं, गृह मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी। देश भर में एनआरसी लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये जानकारी गृह मंत्रालय ने संसद में दी है। अफगानिस्तान में हालात गंभीर, कंधार के बाद अब मज़ारे शरीफ से अपने राजनयिक और कर्मचारी निकाल रहा भारत। अफगानिस्तान में लगातार लहराव होते सुरक्षा हालात और तालिबान हमलों के मद्देनजर भारत पहले ही कंधार के वाणिज्यिक दूतावास से अपने राजनयिकों और स्टाफ को वापस लौटा चुका है। जम्मू कश्मीर के सखी रिजॉर्ट गुलमर्ग में सेना ने 100 फुट ऊंचा तिरंगा राष्ट्र को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर के सखी रिजॉर्ट गुलमर्ग में सेना ने 100 फुट ऊंचा तिरंगा राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। भारतीय थल सेना ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत झंडे को देश को समर्पित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, चिंता बढ़ा रहे देश के 37 जिले, कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी। लव अग्रवाल ने हाल ही में बताया कि रिप्रोडक्शन संख्या का उपयोग करके विकास दर और एक्टिव केस का भी आकलन किया जाता है। संपूर्ण संक्रामक अवधि के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नए संक्रमणों की औसत संख्या है। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर, लुधियाना में स्कूल खुलते ही मचा हड़कंप, 20 बच्चे निकले पॉजिटिव। लुधियाना के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्ती जोधेवाल के 8 छात्र मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये छात्र 11वीं और 12वीं कक्षा के हैं जो स्कूल की शाम की पाली में पढ़ते थे। आजादी की लड़ाई में हिंदी का सबसे बड़ा योगदान, संसदीय राजभाषा समिति की 36वीं बैठक में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समिति के सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें राजभाषा हिंदी का विकास सहज रूप से स्थानीय भाषाओं की सखी के रूप में हो। दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी के जरिए निकाला गया महिला का यूट्रस, उत्तर भारत में पहली बार हुआ ऐसा। डॉक्टर ने बताया कि एडवांस रोबोटिक सिस्टम ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तुलना में ज्यादा जल्दी और आसानी से सर्जरी करने में मदद करती है। स्कूलों को खोलने की हो रही जोर शोर से तैयारी, इस मास्टर प्लान पर काम कर रही है सरकार धीरे धीरे स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि इससे पहले पूरे देश के 1.5 करोड़ शिक्षकों का कोरोना टीकाकरण कराएं। इसके लिए कंपनियों के CSR फंड का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। बिहार चुनाव में पार्टियों ने छिपाए प्रत्याशियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी कांग्रेस समेत 9 दलों पर लगाया लाखों का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वोटर को उम्मीदवार के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान और सभी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में सूचना भी उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ चुनाव आयोग को व्यापक जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना 2 के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। बोले, पहले चरण में 8 करोड़ लोगों को मिला था योजना का लाभ। उज्ज्वला 2 के तहत लाभार्थियों को जमायुक्त LPG कनेक्शन के साथ साथ पहला रिफिल और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसमें नामांकन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्यवाही की जरूरत होगी। बीजेपी ने बीएसपी से आए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाला। रीता बहुगुणा की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दर्जन पर मुकदमे चल रहे जितेंद्र सिंह बबलू मायावती सरकार में बीएसपी के दबंग विधायक थे। बबलू पर रीता बहुगुणा के घर को जलाने का आरोप है।
दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।